Okay. So we were in section number 4, right? तो सेक्शन नंबर 4 पे हम कर रहे थे हमारी लर्निंग आउटकम्स, राइट? तो हम इन्हीं लर्निंग आउटकम्स को आगे लेके चलते हैं कि हमने इसके साथ आगे और क्या क्या करना है। हम लोगों ने आय नंबर 108 तक कर ली थी, ठीक है, और वहां तक हम लोगों ने ये 4 रूल्स निकाले थे। अब हम इनसे आगे चलते हैं। यू गाइस डू रिमेम्बर टिल आया नंबर 108? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस तो वो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। नोबडी हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, चलो जी। 108, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ये किया था, लेकिन अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी तरीके से सवाल पूछोगे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था? वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, इन्होंने ईमान को कुफर से बदल दिया, फकत दल्ल सवाअन सबील, और ये अल्लाह ताला के रास्ते से पलट गए। अच्छा, अम ओके। सबील में और सिरात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबील मीन्स एनी टाइप ऑफ रोड, सिरात मीन्स द हाईवे। और जो छोटी रोड्स हैं ये अल्टीमेटली सिरात को जाकर टच करती हैं। तो एक होता है कि अल्लाह ताला का रास्ता, एक होता है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पे नहीं है लेकिन हम अल्लाह ताला के रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ रास्ते पे जाने की कोशिश को भी बदल चुके हैं, यानी कि अब ये कोशिश भी नहीं कर सकते, ठीक है। सबील बेसिकली मीन्स द रोड दैट इज लीडिंग टू देयर। गाइस, एम आई ऑडिबल? तो सबील बेसिकली मीन्स, सिरात मीन्स अ हाईवे, ठीक है। अब दिस इज अ हाईवे। अब इस हाईवे के ऊपर डिफरेंट छोटी छोटी रोड्स हैं, कोई इधर से आके कनेक्ट कर रही होगी, कोई इधर से ऐसे करके आके कनेक्ट कर रही होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो ये डिफरेंट रोड्स हैं। ये जो सेंटर वाली है, ठीक है, ये जो सेंटर वाली है, दिस इज कॉल्ड सिरात। ये जो रोड्स हैं, ये भी सबील हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो रोड है तुम उस तक तो नहीं पहुंचे, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। लेकिन तुम अगर इस तरीके से तंग करोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो तुम इस रोड से भी भटक जाओगे, तुम फिर सिरात की तरफ आ ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? आस्क टू अंडरस्टैंड नॉट टू आर्ग्यू, या अगर आर्ग्यू करना है तो आर्ग्यू विद दलील, और वो दलील हैज टू मेक सेंस, हवा में बात नहीं करनी। अब आगे 109, वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब। वद्दा comes from the word wish, ख्वाहिश रखना, ठीक है, चाहना किसी चीज को। वद्दा कसीर बहुत ज्यादा, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं, लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा, कि आपको पलट दें ईमान लाने के बाद वापस कुफर, ईमान लाने के बाद आपको वापस पलट दें कुफर करने पे। बहुत से अहले किताब ऐसा चाहते हैं। अच्छा, चाहना होता है दिल का, दिल का हाल होता है। तो दिल का हाल अल्लाह ताला के अलावा कोई जानता नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने बता दी, ओपन कर दी, कि अहले किताब में से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आप पलट जाएं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्यों पलटाना ही क्यों है उन्होंने? उनको ऐसी कौन सी आखर आई है कि उन्होंने पलटाना है? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, वो आपस में हसद करते, उनके अंदर हसद है। मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक,
हक आने के बाद उनको तबयन, तबयन कम्स फ्रॉम द वर्ड बय्यना, बय्यना एक्चुअली मीन्स किसी चीज का सेल्फ एविडेंट हो जाना, किसी चीज का क्लियर हो जाना। क्लियर होने के बाद हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके अंदर हसद है, मिन बादी, किसके बाद, मा तबय्यन लहुमुल हक, हक क्लियर हो गया उनको कंफर्म हो गया कि यार अच्छा ये हक है, ओके समझ आ गई, लेकिन क्यों है, एंड दैट इज वेयर उनके दिलों के अंदर हसद आ गया। ठीक है। अब वो जो हसद आया है कि जी हम, मतलब हमें क्यों इन्होंने कहा है कि हम, मतलब बनी इसराइल के अंदर रहनी चाहिए थी नबूवत, ये बनी इसराइल से शिफ्ट होके तो ये कैसे जा रही है बनी इस्माइल में, समझ में नहीं आया। पहले उनको ये था कि शायद ये चीज ठीक है ही नहीं, जब तक जो दीन इस्लाम था वो मक्का में था। अब जब वो, क्योंकि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज थी वो मक्का की थी ही नहीं, वो मदीना की थी। तो पहले इन्होंने कहा अच्छा वो मक्का में आए हुए हैं, मसला ही कोई नहीं, वो कोई और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट व्हेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव टू मदीना और उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार ये तो मदीना आ गए, और फिर उन्होंने उनकी वो सारी प्रोफेसीज भी फुलफिल हो गई। अब उनमें हसद वाली कैफियत ज्यादा आ गई, और ये हसद के चक्कर में व्हाट दे वांटेड कि आप किसी तरीके से मुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप मुड़ोगे तो वो चीज वापस उन तक आ जाएगी, या उन तक नहीं भी आई तो आपके पास नहीं रहेगी। दे वांटेड कि ये चीज हमारे पास ही रहे, ये किसी और के पास ना जाए, या अगर किसी और के पास जाए गई है तो उससे भी छीन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा करें कि वो कुफर कर लें और उनसे ये चीज छीन जाए। और ये कुफर के चक्कर में, ये कुफर की टैक्टिक उन्होंने कौन सी इस्तेमाल की, ये कुफर की टैक्टिक उन्होंने ये वाली इस्तेमाल की कि हम क्या करेंगे, हम बार 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 ऊट पटांग सवाल करेंगे, बात का बतंगड़ बनाएंगे। हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होंगे तो वो कुफर करेंगे, वो कुफर करेंगे तो बात पलट जाएगी, और फिर अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा, और फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उनसे नबूवत वापस ले लेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज व्हाट दे वांट। उनको ये कंफर्म हो गया है कि ये हक है, बट अब उनमें आ गया हसद। ठीक है। इससे हमें क्या लेसन मिलता है, जो ये वाला हिस्सा है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हमसे भाई के एक्सेप्ट करना चीजें आनी चाहिए। एक्सेप्ट कैसे? हम्म, कि अगर आपसे कोई चीज ली जा रही है और आगे मूव ऑन हो रही है तो वी हैव टू मूव ऑन उसके साथ। जैसे होता है ना कि अगर आपकी कोई बेहतरी के लिए कुछ नया कुछ आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उधर ही नहीं अटके रहना चाहिए। ऐसा नहीं? आई डोंट नो, आई एम रॉन्ग। इसको ठीक तो है हसद किस बात का था, मतलब ये सॉरी टू से, हसद किस बात का कर रहे थे वो? कि बनी इसराइल में नबूवत नहीं है, बनी इस्माइल में क्यों चली गई, हम में से क्यों नहीं है नबी। तो वो अपने आप को छोटा समझने लगे होंगे ना कि नहीं, अपने आप को तो वो बहुत बड़ी तोप समझते होते थे, उनका मसला ये था कि बनी इस्माइल में क्यों चली गई। जी हसन भाई। जी, जी हसन भाई, यू गॉट योर हैंड रेज्ड। गलती से हो गया। ओके। इस पे एक जो मेजर चीज बनती जो तो पीछे था, टॉक विद दलील, वो तो हो गया। इसको मैं दो स्प्लिट्स में ब्रेक करूंगा, 5 और 6, हम इसमें से दो तीन निकालेंगे, ठीक है, सेम आयत में से निकालेंगे। फिफ्थ है एक्सेप्ट फोमो।
व्हाट इज फोमो? कैन एनीबडी, किसी को पता है फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कोई चीज आपको नहीं मिली और किसी और को मिल गई है, रहने दो उसके पास। लाजमी नहीं है कि आपको हर चीज के अंदर घुसाया जाए, ठीक है? तो अगर एक्सेप्ट नहीं, इसको हम कहेंगे अवॉइड। कि जो, अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, करो मिस, खुल के करो। सब कुछ आप कर नहीं सकते, जितना कुछ कर सकते हो दैट इज एनफ, ठीक है? वन। और इसी के साथ जब आप इस चीज को ऐड करोगे, फिर आप मिसिंग आउट को लेके आओगे, तो आपको इसके अंदर एक और चीज मिलेगा। कीप योर नोज इन आउट ऑफ अदर पीपल्स लाइव्स। और इसी को हम थोड़ा और अगर इलेबोरेट करें तो दिस वुड बी, लेट अदर्स नहीं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। um बी, नहीं, हाँ, लेट अदर्स हैव देयर थॉट्स। अगर आपकी जगह कोई और बंदा खुश है, उसको खुश रहने दो। उनकी जिंदगियों में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी जिंदगी में कुछ हो रहा है जो उन्होंने आपको नहीं बताया, तो कोई मसला नहीं हो जाता, ठीक है? कोई इतना बड़ा रौला नहीं है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। कोई दुनिया नहीं खत्म हो रही, कोई आखिर नहीं आ गई, ठीक है? लेट मी rephrase it. Let's say we all go back 1400 years, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम है, ठीक है? और अभी अभी हिजरत हुई है, हिजरत के 2 एक साल गुजर चुके हैं, मतलब मक्का वाली लाइफ नहीं है, मदीना वाली लाइफ चल रही है, वही मुस्लिम्स आर इन पावर। और यू गेट एन इनविटेशन ऑफ मैरिज, और अल्टीमेटली आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। तो जो मेहमान आपने अपने घर शादी के लिए बुलाने हैं, क्या उन मेहमानों में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का नाम होगा? यस और नो? ओके, आगे चलते हैं। क्या वो मेहमानों की जो लिस्ट है, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का नाम होगा? वुड यू इनवाइट हिम टू योर वेडिंग? लेट्स टेक इट वन मोर स्टेप। क्या उस लिस्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा? वुड यू इनवाइट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू योर वेडिंग? प्रायोरिटी, ओके। लेट्स से, लेट्स से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सच अ पर्सन जिनको आपके फ्रेंड ने शादी में इनवाइट नहीं किया, एंड आप मिलते हो और वो कहता है यार बस मैं नहीं कर सका, या मैंने नहीं किया, या बस एक क्लोज फैमिली इवेंट था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इनविटेशन नहीं दिया। व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन? वुड यू बी एंग्री विद दैट पर्सन कि नबी को तो इनवाइट करते हैं यार, बाकियों को मिस कराते हैं? नहीं, इट्स ओके, you'd से के देना चाहिए था। और अगर आपकी शादी है तो फिर तो डेफिनेटली इनविटेशन जा रहा है, यस। हम मिस नहीं कर रहे किसी सूरत। ओके, अब इसी प्रेमिस के साथ हम आपको एग्जाम्पल पेश करते हैं हजरत मुसब रजी अल्लाह अन्हा की। हजरत मुसब रजी अल्लाह अन्हा की शादी होती है,
और वो बाजार में एक जगह तेजी से जा रहे होते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, और जितने भी साहबा होते थे ना, वो उनको रुक के पूछा करते थे कि भाई मतलब किधर जा रहे हो। ही वॉज वेरी सोशल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका पता होता था उनको, अपने उम्मती थे अपने साहबा थे तो उन्हें पता होता था। हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही बाजार में से जा रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उन्होंने रोका, उन्होंने बोला भाई इतनी हवा के घोड़े पे सवार हो, नजर भी नहीं आ रहे, किधर बिजी कहाँ पे हो। एंड आई थिंक इट वाज हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु। तो ही सेड के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई जस्ट गॉट मैरिड, इसी हफ्ते मेरी शादी हुई है। उन्होंने वलीमे पे भी इनवाइट नहीं किया, क्लोज फैमिली मैरिज होगी। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी हैप्पी विद हिम। ठीक है, कि मुबारक हो यार, मतलब तुम्हारी शादी होगी, ग्रेट। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, नो इश्यूज, नो इशू क्रिएटेड एट ऑल। इट वाज देयर ओन फैमिली प्राइवेट इवेंट। ठीक है, कोई स्मॉल इवेंट होगा, नहीं होगी उनके पास गुंजाइश के वो ज्यादा मेहमानों को बुला सके, नहीं थी। हजरत मुसअब रजी अल्लाह अन्हु जो है वो महाजरून में से एक थे, तो उनके पास इतनी अमाउंट फौरन से नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने शादी करना प्रेफर किया, रादर देन कि हम वेट करें और हम ग्रैंड वलीमा करें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये नहीं था। जो ये वाला हिस्सा है, ये नहीं था। अब्दुल रहमान बिन औफ, द सोर्स वेयर आई read it, it was Hazrat Musab. So it's different, like the name might be different but the story is accurate. खैर, कमिंग बैक, उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था। अगर एक सहाबी ने नहीं इनवाइट किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई माइंड नहीं किया, किसी और सहाबी ने कोई माइंड नहीं किया, इट्स ओके, हैपेंस। ओके, आप अपने घर में अपनी फूफा को जरा शादी में ना इनवाइट करके देखो, उसके बाद आपकी फैमिली में जो कलेश होंगे ना, बाकी सारे पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करेंगे। ये वाला काम नहीं करना। अगले लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, अगले लोग जो अपनी जिंदगी में खुश हैं, उनको कोई अगर खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी नहीं हो रही, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, शादी नहीं हो रही, किसी की हो रही है जिसकी हो रही है खुश हो यार उसकी लाइफ में, अपने रोने लेके मत बैठो। अब यहाँ पे नबी पाक और दूसरा तो हमने ऐड किया ही नहीं। ये का आई होप कि मैं बोल्ड करके, यहाँ पे मेरे पास बोल्ड का ऑप्शन ब्लैंक हुआ है, नहीं तो मैं इसको बोल्ड करके लिखता, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ। फॉलो गाइडेंस irrespective of the source। मसलन इसको मैं आफ्टर वेरीफाइंग इसको हम लिख दें, क्योंकि फिर हम बोलेंगे कि हमजा भाई वेरिफिकेशन पे हम लोग इतनी ज्यादा चीखें मारते रहते हैं, तो आप वेरीफाई के बगैर ही कह रहे हैं। नहीं, आफ्टर वेरीफाइंग हम लोग जो है वो सोर्स को फॉलो करें। मतलब अगर मैंने कोई अच्छी बात बताई, कोई सही बात बताई, आपका फर्ज बनता है आप मेरी उस बात को फॉलो करो, मुझे फॉलो नहीं करना। ठीक है, मुझे फॉलो नहीं करना, आपने मेरी बात को फॉलो करना है। ठीक है, आपने मुझे फॉलो नहीं करना, आपने मेरी बात को फॉलो कर। और ये जो हिस्सा बनता है, फॉलो गाइडेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसको, इसका मैं ना कलर चेंज कर देता, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। और इसके साथ हम एक वो भी ऐड कर देते हैं, एक कनेक्टर भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये किधर है? ये रहा।
ये कनेक्टर हम इधर से इधर जोड़ेंगे। व्हाट डज दिस बेसिकली मीन? इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि बंदा कौन है। इट डज नॉट मैटर कि आपको बात कौन बता रहा है। व्हाट मैटर्स इज कि वो बात है क्या, और क्या वो बात ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये मसला कब आएगा या किसको आएगा? ये मसला उसको आएगा जिसके दिल में हसद होगा। मैं यहाँ बड़ी सिंपली एक लाइन लिख देता, हसद नहीं करना। इट वुड हैव बीन easier फॉर मी टू राइट इट, के हसद नहीं करना हमने। तो जब मैं यहाँ पे लिख देता कि हसद नहीं करना, तो दैट वुड हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कैसे? ये जितनी हमने डिटेल की है, ये वाली डिटेल मिस हो जाती। तो हमने हसद को थोड़ा सा बस ओपन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम और डिटेल में ले गए कि क्या है। अच्छा, अब ये तो था माइंडसेट का। अगला है ऐसे माइंडसेट के साथ रिएक्ट कैसे करना। ठीक है, आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, तो आई वुड रोल बैक और हम वापस से चलते हैं अपनी आयत को कंप्लीट करने पे। अब एक बंदा है, उसको हक पता चल गया और वो नहीं मान रहा हसद की वजह से। आपने रिएक्ट कैसे करना है? यूजुअली लोग क्या करते हैं, नंबर ब्लॉक। ये बंदा हसद करेगा, ये बंदा नजर लगा देगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस बंदे से बात ही नहीं करेंगे, हम उस बंदे को अवॉइड करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला काम करना शुरू कर दो, तो उस बेचारे को गाइडेंस कैसे मिलेगी? उस बंदे को आप तबलीग कैसे करोगे? डजेंट मेक सेंस, क्योंकि तबलीग भी करनी है। और आप और मैं तो मुंह साइड पे करके कह सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, बाकी लोगों को कर दी ना, एक ही को नहीं की। मेरे साथ वो हसद करता था, जिसके साथ नहीं करता वो देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये काम नहीं कर सकते। तो व्हेन इट कम्स टू ऑल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला गेव दिस गाइडेंस, फाफू, फाफू, माफ कर देना। दिस डज नॉट मीन एक्चुअली फॉरगिव, दिस हैज अ डुअल मीनिंग। क्योंकि फॉरगिव, फॉरगिव जो है ना, दैट इज गफारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गफारा होता तो इट वुड हैव मेंट दैट, लेकिन यहाँ पे फाफू है। तो फाफू की वजह से हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देंगे। हम्म, ठीक है, ठीक हो गया। तो फाफू का मतलब होता है, कम्स फ्रॉम द वर्ड आफू। आफू का मतलब क्या बनेगा? टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये दोनों काम करने हैं। अगर किसी बंदे ने हसद किया, कोई बंदा आपको गलत जगह पे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप वहां पे जाओ, तो उसको माफ कर दो, फाफू। फॉरगिव एंड फॉरगेट ऐसे समझो कि हुआ ही नहीं, उसका नंबर नहीं ब्लॉक करना, ऐसे समझो कि कुछ हुआ। नेक्स्ट, वस्फा। वस्फाहू एक्चुअली मीन कम्स फ्रॉम द वर्ड सफहा। सफहा का मतलब होता है, जैसे आप पेज पलट देते हो ना, टर्न द पेज। अब जब आप उस पेज को पलट रहे हो, जब आप उस पेज को पलट रहे हो, तो वो अंदर वाला आपको नजर नहीं आ रहा, तो वस्फाहू का मतलब होता है टर्न द पेज। तो ये फॉरगेट वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे भी आ जाता है। टर्न द पेज, ओवरलुक कर दो, इग्नोर करो। ठीक है, हत्ता याति अल्लाहु बि अमरिही, जब तक अल्लाह ताला उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं साबित कर देता, कोई ऑर्डर नहीं सादर कर देता, जब तक वो ओपनली चीज होके ना आ जाए। अगर वो अंदर अंदर है, अंदर अंदर उनकी कोई टेक्निक्स चल रही हैं, तो करने दो, कोई खास मसला नहीं है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज के ऊपर कादिर है। अच्छा,
हत्ता याति अल्लाहु बि अमरिही, जब तक उनके लिए अल्लाह ताला कोई कमांड ना भेज दे। अब यहाँ पे अक्सर लोग एक बात करते हैं, ये आयत तो तब नाजिल हुई थी जब ताजी ताजी हिजरत हुई थी। अब हिजरत जो है वो ताजी ताजी तो नहीं रही, उसको 1400 साल गुजर चुके हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने कहा हत्ता याति अल्लाहु बि अमरिही, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो एक्चुअल अमर है वो बाद में उतार दिया कि इनके साथ आपने किताल करना है, आपने इनके जनाजे में भी नहीं जाना। तो जो अल्लाह ताला ने बाद में कमांड उतार दी, तो ये वाली जो पूरी की पूरी आयत बनती है, ये सारी की सारी रिडंडेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, रिडंडेंट नहीं बनती। अगर आप, हमारी लाइफ में भी काफी सारे लोग हैं जो हसद करते हैं, तो हम क्या करें? हम लोगों ने तो उसके पीछे नहीं जाना, नहीं नहीं, ये आज से पहले किताब के लिए ठीक है, लेकिन हमने तो लेसन सबके लिए लेने। दिस एक्चुअली मीन्स, जब तक उनके दिल तक वो बात है, जब तक उनकी नीयत जाहिर नहीं हुई, क्योंकि वद्दा भी दिल के अंदर वाली बात है, अल्लाह ताला ने कैफियत जाहिर की। हसद भी दिल के अंदर वाली बात है, अल्लाह ताला ने कैफियत जाहिर की। आपको नहीं पता चल सकता कि उनके दिल में क्या बात है, तो जब तक वो कैफियत जाहिर नहीं होती, तब तक फॉरगिव, फॉरगेट एंड ओवरलुक। जब वो जाहिर हो जाएगी, जब वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगा, फिर हम देखेंगे कि हमने उनके साथ क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रूलिंग जो भी बनती है। तो जब तक ये वाली चीज नहीं होती, तब तक आपने ये वाला काम करना है। इसको मैं थोड़ा सा अगर ब्रॉड ओपन करूं, तो इट ऑल्सो गोज टूवर्ड्स कंस्पिरेसी थ्योरीज। जो दुनिया है ना, ये चंद कंपनीज या चंद इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, जिनको इनलाइटेंड या इल्यूमिनाटी या आप जो मर्जी कह लो, ठीक है। अच्छा जी, वो चला रहे हैं, फिर ठीक है चल रहा है, मैं क्या करूं उसमें? नहीं नहीं, हमने इस्लाम का गलबा लेके आना है भाई। ठीक है, मैं क्या करूं उसमें? वो इस्लाम को, इस्लाम के ऊपर ना वो कुरान पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और एंड टाइम्स उन्होंने कंट्रोल करने, और वो दज्जाल का वेट, ठीक है सब कर रहे हैं। मैं क्या करूं उस, अभी तक तो ये दिल की बात है, सामने तो कुछ आया नहीं। जब तक कोई चीज सामने नहीं आई, तो आप किसी चीज को एक्ट अपॉन कैसे करोगे? एक इस कंस्पिरेसी थ्योरी के पीछे आपने अपना नमाजें भी मिस की हुई हैं, आपने सब कुछ मिस किया हुआ है कि नहीं जी हमने दजाल की फौजों के साथ फाइट करना है, भाई उसको आने तो दो, फौजें तो बनी भी नहीं अभी। हम लोग चांद पे नहीं गए। जो दुनिया है ये कंस्पिरेसी थ्योरी पे चल रही है। स्टॉप बिलीविंग इन दोस, फाफू वसफहू, क्यों? दिस बेसिकली मीन्स डोंट वेस्ट योर टाइम विद दीज थिंग्स। जब अल्लाह ताला का ऑर्डर आएगा, तब देखेंगे इनके साथ क्या करना है। जब वो एक्ट अपॉन करेंगे, जब वो एक्शन सामने नजर आएंगे, तब देखेंगे इनके साथ क्या करना है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ, जब तक वो सामने नहीं आया, मुफ्त की टेंशन पाल के क्या कर लोगे? व्हेन इट इज नॉट इन योर एक्शंस बेसिकली। जिस तरीके से इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सामने है हमारे, तो हमने उसके ऊपर एक्ट करना है। लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है, जब तक आपको वो दुनिया जो है, जो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम है, ये सबके सब ऊपर बैठ के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, भाई वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हें पता ही नहीं है, तुम एमी टेंशन लेके बैठे हो। नहीं जी, देखो वो रशिया के अंदर उन्होंने बंकर्स बना लिए, और वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन चल रही है। अच्छा जी, आप देख के नहीं नहीं, मैंने वो सुना था, मजे ले लो भाई। तो ये वाले काम हमने नहीं करने, सो वी एड वन मोर एलिमेंट ओवर हियर इन ग्रीन कलर, बिकॉज अब हम ग्रीन पे वापस आ गए हैं। ओके, इट वाज नॉट टू वेस्ट टाइम विद कंस्पिरेसी थ्योरीज। ठीक हो गया, हमने अपना टाइम कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ वेस्ट नहीं करना। ये हमारा ब्लू से वापस ग्रीन हो गया, हम इसको वापस ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुआ। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एतराज, मसला, मसाइल?
Everything clear? Make sense? Guys, you need to respond. या ठीक है, आगे चलते हैं। सर अगर वैसे किसी को किसी से हसद हो तो देन उनको कैसे डील करेंगे? ये फॉरगिव एंड फॉरगेट, यही इसमें है बताया हुआ। आपको पता कैसे चलेगा कि वो हसदकार है? मतलब बिहेवियर शो करवाते हैं, उससे पता चलता नो, है। हसद दिल की कैफियत है, आप उसके ऊपर हसद का इल्जाम लगा कैसे सकते हैं? नहीं, नो सर, ये नहीं, लाइक बिहेवियर्स भी तो समटाइम्स अगला बिहेव ऐसे कर रहा होता है, पता चल ही रहा होता है कि ही शी इज जेलसी विद मी। हाँ मतलब वो ठीक प्रोफेशनल है, उसको वो एक प्रोफेशनल्स में भी उसको वो एक करार चीज से होता है। मसला हो सकता है, उसको एक चीज से मसला हो सकता है। आपको अंदाजा कभी कभी हो जाता है, वहां पे आपने फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला काम करना, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्लियर नहीं होता, हो सकता है वो हसद में ना हो, उसका कोई और मसला चल रहा हो उस टाइम पे। तो ये वाला आपने उसके ऊपर रूलिंग नहीं लगानी कि वो बंदा हसद कर रहा है, क्योंकि हसद दिल की कैफियत है, और दिल की कैफियत के ऊपर आपने किसी किस्म की रूलिंग नहीं लगानी। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। दिल के हालात सिर्फ अल्लाह ताला जानते होते हैं, कोई और नहीं जान सकता। तो अपने अंदाजे अपने पास रखें। अल्लाह ताला ने अगर ये आपको बताना होता तो आपको अल्लाह ताला कोई ना कोई सुपर पावर दे देते कि दिल की कैफियत आप जान लो। वो नहीं हो सकता। हैविंग दिस सेड, कभी कभी कुछ बिहेवियर से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, तो आप उस बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर ले लो, ठीक है। वो हो जाता है। अगर एक बंदे को एक दो दफा आपने देखा है उसका बिहेवियर नहीं हो रहा, आपने उसको भी गाइड करना है, आपने उसको भी एक दावा देना है, ठीक है। तो अगला जो आप वेंचर कर रहे हो उसमें उसको पार्टनर बना लो, ताकि जब आपकी खुशी में जब वो शामिल होगा इन मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑल्सो, तो वो भी हो सकता है उसके साथ साथ आए। होते हैं हासिल, लेकिन चूंकि दिल की कैफियत है, जब तक वो चीज प्रॉपरली खुल के जाहिर नहीं होती तब तक फाफू वसफाहू, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हमारा अभी हम माइक्रो में नहीं जा रहे हैं, आयात में देखिए टाइम लगा वो, या लाइक टेकिंग समथिंग एल्स, लेकिन या अगर हसद आप में और आप करना नहीं चाहते तो ये पॉइंट नंबर 5, लेट अदर्स हैव देयर अप्स। अगर अगले खुश हैं, बी हैप्पी इन दैट, ठीक है। पता ही नहीं तो किसको माफ करें। सोने से पहले दुनिया में सबको माफ करके सोया करें, अल्लाह अल्लाह खैर से उसमें सारी काउंट हो जाते थे। आगे चलते आय नंबर 110, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकीमुस सलात व आतुज ज़कात। नाउ दिस इज अ क्लियर ऑर्डर, ठीक है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। हम सबको पता है, नमाज कायम करने का मतलब ही पता है, 5 टाइम पढ़नी है, रूल्स के मुताबिक पढ़नी है। व आतुज ज़कात, और आपने ज़कात देनी है। यहां तक, इससे पहले तक अल्लाह ताला ने जक़ात की बात नहीं की थी, अल्लाह ताला ने खर्च करने की बात की थी। अभी उस खर्च करने के साथ एक रूलिंग आ गई, जक़ात। ये दो फराइज हैं बेसिकली। अच्छा, ये जो दो फराइज हैं, ये जो ये वाली स्टेटमेंट है, इजंट दिस स्टेटमेंट वेरी वेरी कॉमन इन कुरान? कुरान में ये स्टेटमेंट बहुत दफा आई है, यस और नो? राइट? क्यों ये स्टेटमेंट क्यों आई है इतनी दफा? क्योंकि फराइज में हज भी आता है, फराइज में रोजे भी आते हैं, फराइज के अंदर और भी बड़ा कुछ आता है। ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा दफा कुरान में रिपीट क्यों हुई है? हर दूसरी रकू के अंदर, तीसरे रकू के अंदर अल्लाह ताला कह रहे होते हैं वकीम सलात व आतो ज़कात, क्यों? मैं भी सर उनके पास माल ज्यादा हो इस वजह से, जो इसी वजह से याद नाजल हो, रिस्क वहाँ ज्यादा हो, माल या पैसा वगैरह ज्यादा हो।
मुहाजिरून के पास तो अपने अपना जो के पैसे नहीं होते थे। अभी तो ताजी ताजी हिजरत हुई है ना, सो बकरा अभी अभी हिजरत हुई है। जी राफिया बाजी। आई थिंक कि नमाज कायम करना जो था वो अपना तज़किया था अपनी बॉडी का, और जो हम्म। ज़कात देना था वो रूह का तज़किया था, इसलिए। जक़ात का रूह से कोई ताल्लुक नहीं है, जक़ात का पैसे से ताल्लुक है। ठीक है। लेकिन ये रूह का हमारी ताल्लुक रूह वो इससे है। रूह का ताल्लुक आपका सलाद से बनता है। तो और सोसाइटी का भी जो है ना वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी था, इसलिए भी शायद ज़कात पे ज्यादा स्ट्रेस है हज हम्म की निस्बत। हम्म अब जक़ात पे स्ट्रेस आया और सलाद पे स्ट्रेस आया, क्यों? क्योंकि ये दो बेसिक फीचर्स हैं जो कि हमारी लाइफ के साथ हमेशा अटैच्ड। हज आपने जिंदगी में एक दफा करना है, रोजे आपने साल में एक दफा रखना है। ठीक है। और वो भी बीमार हो तो नहीं रखने। इट्स ओके, बाद में कवर अप हो जाता है। एवरीथिंग इज मैनेजेबल। इसके अलावा हकूक, वाइफ के हकूक तब आएंगे जब आप हस्बैंड बनोगे। बच्चों के हकूक तब आएंगे जब बाप बनोगे। बहन भाइयों के हकूक तब होंगे जब बहन भाई होंगे, और वो भी अच्छे होंगे। अगर बहन भाई नहीं है तो चीज डिफरेंट है। कुरान को पढ़ के लोगों को समझाना हर बंदे का फोर्टे नहीं होता, हर बंदा इज डिफरेंट। ठीक है। कुछ लोग हैं वो डोनेशन में ज्यादा काम करते हैं, कुछ हैं जो कुरान को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कुछ हैं जो जिनकी मोटी मोटी अकल होती है वो ये दोनों काम नहीं करते और वो कहते हैं कि बस नमाज पढ़ लिए, इसके अलावा बताओ मैं और क्या काम कर सकता हूँ। तो हर बंदे के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। जिसका जो दिल है वो उस डिसिप्लिन में जा सकता है, वो काम कर सकता है। लेकिन ये दो बेसिक्स हर मुसलमान के ऊपर ऐसे फर्ज हैं जैसे उसने करनी ही करनी है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप जक़ात के हकदार हो, तो भाई आपने देनी है। दी एंड, फुल स्टॉप। अगर आप मुसलमान कहते हो अपने आप को, तो आपने नमाज पढ़नी है। दी एंड, फुल स्टॉप। यू डोंट डू एनी ऑफ दिस। सलात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर जो बंदा जमात से नहीं आता ना, मेरा दिल करता है मैं उसके घरों को आग लगा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सॉफ्टेस्ट पर्सन यू वुड सी। उनके मुंह पे गाली भी नहीं आती होती थी, स्माइल करते होते थे हमेशा, बहुत नरम दिल थे। और जब वो कह रहे हैं मेरा दिल करता है मैं आग लगा दूं, सोचें। ठीक है। और जो जक़ात की बात है, जक़ात एक्चुअली टीचेस यू टू टू गेट ऑन विद द सोसाइटी। आपकी जो सोसाइटी है उसको फ्लोट रखने के लिए जक़ात इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सोसाइटी वुड कोलैप्स। पैसा एक ऐसी चीज है जो ज्यादा पैसे की तरफ जाता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। मनी अट्रैक्ट्स मनी। ठीक है। पैसा ज्यादा पैसे, कम पैसा ज्यादा पैसे की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आप लोगों को जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं मैं आप सबको 10 लाख रुपया देता हूँ। आप उस 10 लाख रुपए का क्या करोगे? देयर आर टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन, यू वुड सेव इट। सेव कैसे करोगे? बैंक में रख दिया। जब आपने बैंक में रख दिया तो वो कहाँ गया? उस अमीर बंदे के पास जिसका वो बैंक है, अब वो यूज कर सकता है। नहीं, मैंने बैंक में नहीं रखा, मैंने स्टॉक्स में लगा दिया। जब आपने स्टॉक में लगा दिया तो वो पैसा कौन अभी यूज कर रहा है? किसके पास वापस चला गया? जिसकी वो कंपनी है, जिसके जो वो स्टॉक्स जिसकी कंपनी में है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैंने सोने पे लगा, मैंने सोने का एक बिस्किट ले लिया। वो पैसा फिर कहाँ पे रोटेट हुआ? वो वापस उसी सोनार के पास गया और बैक एंड पे गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर चला गया। अगेन अ बिग जाइंट। ओके। नहीं यार, मैंने ना ये इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं, मैंने प्रॉपर्टी ले ली। किधर जाएगा? जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़ी जो सोसाइटीज के मालिक हैं, या बड़ा जिसकी वो पूरी बिल्डिंग है जिसमें आपने अपार्टमेंट लिया है, अगेन अमीर बंदे के पास। और आप कहते हो ये सब सोच के, नहीं यार मैंने सेव नहीं कर, मैं खर्च करूं। ओके, किधर खर्च करो? गाड़ी लोगे, गाड़ी लेने गए तो जिसकी वो गाड़ी की कंपनी है उसके पास पैसा जा रहा है। साबुन लेने गए तो जिसकी वो साबुन की फैक्ट्री है उसके पास पैसा जा रहा है। अल्टीमेटली पैसा गरीब को दो, उसके पास थोड़ा पैसा है, वो सोसाइटी वर्क ही ऐसे करती है कि वो सारा का सारा पैसा इकट्ठे होके वापस अमारत की तरफ जाता है, वापस ज्यादा पैसे की तरफ जाता है। दैट इज हाउ मनी रोटेट्स। तो जितना आपके पास पैसा है, सोसाइटी चलाने के लिए उस पैसे को गरीब की तरफ फेंकना पड़ता है। गरीब को
नहीं फेंका एक बंदे ने पैसे अपने पास अपने, मतलब कहते हैं ना अंडे, पैसों को अंडा बना के तो ऊपर बैठ जाओ। ठीक है। अब एक गरीब के पास पैसे ही नहीं, और आपकी साबुन की फैक्ट्री है, ठीक है, गरीब के पास पैसे ही नहीं है, वो आपका साबुन खरीदेगा ही नहीं। वो आपका साबुन नहीं खरीदेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी, वो फैक्ट्री नहीं चलेगी, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो जिस जिस अंडे के ऊपर आप बैठे हुए हो, फिर बैठे रहो। सोसाइटी चलाने के लिए इस पैसे को गरीबों में फेंकना पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली विद इन एन ईयर ये पैसा वापस ऊपर को ट्रेवल करता है और वापस इमारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर दोबारा से उसको नीचे फेंकना पड़ता है, फिर वो दोबारा ऊपर शिफ्ट होता है, फिर नीचे फेंकेंगे, फिर दोबारा ऊपर शिफ्ट होंगे। जो अमीर लोग हैं वो तो आपस में ही खेल रहे हैं ना नीचे वालों को कौन देखेगा। इसीलिए जो ज़कात का सिस्टम है, जब पूरी की पूरी सोसाइटी बॉटम मोस्ट को पैसा दे रही है, अमीर से अमीर भी, मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल, सबके सब गरीबों को पैसा दे रहे हैं, और वो अपनी चीजों को भी बेहतर कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर कर रहे हैं, वो पैसा वापस ट्रिकल डाउन आपके पास ही होगा, क्योंकि वो पैसा उठ के मालिकों के पास जाएगा, वो वापस नीचे मैनेजर्स के पास आएगा, मैनेजर्स के पास आएगा, सोसाइटी कंपनी के वॉचमैन के पास आएगा, मिडिल मैनेजमेंट के पास आएगा, वो वापस खर्च करेंगे, वो पैसा वापस ऊपर रोटेट होगा। तो इस तरह से मनी रोटेशन के साइकिल्स होते हैं। सोसाइटी को वर्किंग रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राफे बाजी एक मिनट, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी कर लूं। दूसरा इंसान का कॉन्सेप्ट ये है पैसा। दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज इंडिविजुअल, सॉरी, सोसाइटी लेवल, पैसों से रिलेटेड बात है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल पे, क्योंकि पैसा जो है दिस डील्स विद सस्टेनेंस। हम यहाँ पे लिख भी ले। एक तो मेरी ना हर क्लास में कुछ ना कुछ माइक्रो का चला ही जाता है। कोई बात नहीं, हम शुरू हो गई ये बात तो हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेंस, एंड सस्टेनेंस के बाद दिस इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। ठीक है। वन इज सस्टेनेंस, वन इज सेटिस्फैक्शन। व्हेन यू आर डीलिंग विद सस्टेनेंस, तो दैट कम्स इन ज़कात, दैट कम्स इन मनी। ठीक है, मनी साइकिल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सलात, सलात कम्स इन सेटिस्फैक्शन। क्यों? अल्लाह ताला के साथ आपका एक रिलेशनशिप रहेगा। आपकी जो जिंदगी, आपकी जो लाइफ है, एक बंदा जो है वो आदी है मर्सिडीज का। अगर वो मर्सिडीज का आदी बंदा मेहरान या आल्टो में बैठेगा तो उस बंदे को तकलीफ होगी। एक बंदा जिसने कभी गाड़ी भी नहीं देखी, जो बाइकों पे और लोकलों पे बेचारा सफर करता रहा है, उसके लिए आल्टो उसकी फैमिली को सेफली और इज्जत के साथ एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो उसमें बैठ के कह रहा है पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, दूसरे बंदे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बंदा जिसके पास आज कल कुछ नहीं था, आज उसके पास मर्सिडीज है, और मर्सिडीज को 2 साल गुजर चुके हैं, मर्सिडीज इज जस्ट अनदर कार फॉर हिम। जो लोग नया घर बनाते हैं, जो लोग नई गाड़ी लेते हैं, उनको मैं ये बात बताता हूँ अक्सर कि देखें, आप अभी तो पैसा लगा रहे हो, और आप ऐसे लगा रहे हो जैसे जी ये कलर ना मिला तो मेरा जो घर है उसका बनाने का फायदा ही कोई नहीं। मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 महीने बाद आपने किस ब्रांड की टाइल लगाई है, किस कलर की आपने टाइल लगाई है, कौन से आपने पर्दे लिए हुए हैं, आपका जो किचन है उसमें कोरियान का ग्रेड कौन सा लगा हुआ है, आपके बाल के स्टेप के ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट लगा है या सनी ग्रे ग्रेनाइट लगा है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना। 2 दिन घुस के आप बोलोगे वही मेरा घर, तीसरे दिन आप बोलोगे हाँ ठीक है मेरा ही है। ठीक है। और आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपको वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन हार्ट हैज अ टेंडेंसी टू शिफ्ट, टू चेंज। ठीक है। अल्लाह ताला गम इसीलिए देता है ताकि आप खुशी को अप्रिशिएट कर सको। अल्लाह ताला आपको खुशी इसलिए देता है ताकि आप अपनी स्टेट में खुश रह सको। यू हैव टू वर्क इट आउट। वो जो चीजें हैं, अपने आप को कंटेंट रखना, वो किसी बंदे के बस की बात नहीं है जब तक अल्लाह ताला के साथ एक लिंक नहीं जोड़ जाता। अल्लाह ताला के साथ ये वाला लिंक जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नमाज के अंदर जहाँ पे आपने
20,000 की शर्ट और 10,000 की पैंट पहनी हुई है, ठीक है, और 25,000 के जूते आपके मस्जिद के बाहर पड़े हैं, और आपके साथ वाला मजदूर है जिसकी जेब फटी हुई है, ठीक है, और दोनों अल्लाह अकबर भी साथ कह रहे हैं और सलाम भी साथ फेर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस लेवल से नीचे उतर के, अपने उस सस्टेनेंस से नीचे उतर के ये भी देखना है, ठीक है, और ये आपके अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, दिस इज फॉर यू। और ये दो फराइज हैं, आपका नहीं दिल कर रहा, आपने फिर भी करना। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, जब मेरा दिल करता है ना तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर मेरी बहुत अच्छी नमाज होती है। डूड, पढ़नी है दिन में 5 मिनिमम, ये मुफ्त वाले ड्रामे नहीं चलते होते। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड वकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये दो चीजें आपने नहीं छोड़नी। एंड दिस बेसिकली टीचेस यू पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और सोसाइटी के थ्रू, सोसाइटी के ऊपर आपका जो वो है ड्यूटीज है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी। अब बताएं, क्वेश्चन था हमारा बीच में। हाँ जी हमजा भाई, हम्म। ज़कात तो तज़किया नफ्स है ही है, क्योंकि पैसा देना भी तो आसान ही होता ना। ज्यादा हमें वो अच्छी चीज लग रही होती है कि मैं इसको पैसे को सेव करूं, मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, फिर मैं इतने सेव करूं, तो ये हमें एक चीज अट्रैक्टिव नजर आती है ना, तो तज़किया नफ्स तो है ही। नहीं, क्या नहीं है? जक़ात, जक़ात तज़कियतुन नफ्स नहीं है, वो सलात है। जक़ात तज़कियतुल माल है। लेकिन ये हमने ज़कात देनी तो अपने हाथों से ही है ना, पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। खास तौर पे तब जब आप कभी कभी पैसा देखते हैं जिनके पास मतलब कम कम आता है, एकदम आ गया और ज्यादा है, और वो अब हम्म। नहीं देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि बस इसको सेव कर लें किसी तरीके, देना ना पड़े ओके, किसी को। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपके पास आज 50 लाख रुपया आया, कोई आपने प्रोजेक्ट किया और आपको 50, आपने जमीन खोदी, अंदर से 50 लाख निकल आया, ठीक है, और अगले हफ्ते रमजान शुरू हो रहा है, तो फिर आप जक़ात रमजान में दे देंगे, राइट? हाँ, उस पे वैसे तो साल की मुद्दत होती है ना। हाँ, तो वो जो फौरन आया है वो साल रहेगा, तो फिर उसकी जक़ात निकलेगी, यस। हाँ जी। अच्छा, अब वो 50 लाख रुपया जो था, जब वो निकला तो 50 लाख के अंदर से 20 लाख की आपने, आपकी मामा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको मेडिकल के कुछ इश्यूज से आपने वो किए। 10 लाख आपके फादर के ऊपर कर्जा था जो उन्होंने लिया हुआ था किसी वजह से, आपने वो खत्म करवाए, और बचे कुचे जो 20 लाख हैं उनमें से आपने क्या किया कि आपने अपने फादर को एक बाइक लेके दी, और आपने साल की अपनी और अपनी छोटी बहन की फीस जमा कराई, और आपके पास पैसे गए मुक। अब पीछे आपके पास बचे हुए 5 से 6 लाख रुपया, जो आपने, या 10 लाख रुपया, लेट से हम राउंड फिगर में रहते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपया आपके पास पीछे है, जो आपके साल के बाद तक अकाउंट में सेव पड़ा है, क्योंकि जो बाबा की इनकम आ रही थी हम उसी में गुजारा कर रहे थे, अभी भी उसी में। और वो 10 लाख रुपया आपने अपने बैंक में रखा हुआ है, और उसको पड़े हुए 1 साल हो गया, ठीक हो गया। आप बहुत हाँ जी। टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, वो 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताएं, जक़ात आपकी लगी 10 लाख के ऊपर, ऐसा ही है? हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है। अब ये जो 10 लाख के ऊपर जक़ात लगती है, 10 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2.5% से, तो क्या जक़ात की अमाउंट निकलती है? पता नहीं। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 कम्स आउट टू बी 25,000 रुपया। ओके। वो 10 लाख रुपया जो आपके अकाउंट में 1 साल से पड़ा है, उसमें से अगर 25,000 रुपया निकालते हुए आपको मौत पड़ रही है, तो फिर दो फेंटे मुंह आप पे। नहीं देखिए आप, अगर एक साल उसका पैसे वो लगते रहे हैं और उसको कोई अय्याशी नहीं वो कर सका बंदा, क्योंकि वो मुझे नहीं मिले इसलिए मेरे पे दूर मुंह नहीं होगा। नहीं, वो अभी तो आपके पास जिसने, है ना, आपको 50 लाख मिला था, आपने याशी अपनी चॉइस से नहीं की, आप कर सकते हो, किसी ने रोका? बस वो वही है ना कि बंदे के दिमाग में ये फंसा होता है कि मैं इनको सेव कर लूं, ओके, क्योंकि ठीक जब है, आप कभी कभी मिलते हैं तो। ठीक है। वो जो 10 लाख है उसमें से 9,75,000 रुपया तो अभी भी आपके पास है। बेशक है।
निकला कितना लेकिन 10 सर, लाख में से? मैं एक, ये तो एक सिनारियो है ना, बस एक ये हर बंदा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि ये देना मुश्किल होता है ना, पैसा आपको मुश्किल लग रहा होता है, बेशक थोड़ा सा होता है, कोई देखें, उसकी खास अमाउंट भी नहीं होती। जक़ात एक्सपेंसेस पे नहीं लगती। हाँ जी। तो एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप डेली पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो और डेली केएफसी ऑर्डर कर रहे हो एंड यू वांट दैट लाइफस्टाइल, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, उस पे तो जक़ात लग ही नहीं रही। जक़ात लग रही है उस पैसे। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख था, किसी वजह से 6 महीने बाद उसमें से आपने 5 लाख रुपया निकाल दिया, और 5 लाख रुपया निकालने के बाद फिर वो 2 महीने बाद वापस आया और आपने वापस डाल के उसको 10 लाख रुपया कर दिया। अब साल बाद आपने जक़ात कितनी अमाउंट पे देनी है? 10 लाख पे। जितनी अमाउंट पूरा साल रही है उसी पे देंगे ना। यानी कि 5 लाख, यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर सेविंग्स थ्रू आउट दैट ईयर। यस। यस। अब वो जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 5 लाख, अभी आपके अकाउंट में आ गए 10 लाख वापस। जक़ात आप 5 लाख पे दे दो, 5 लाख का भी 2.5%, वो आपका बनता है 12,500 रुपया। बिल्कुल। जक़ात इज सो बेयर मिनिमम यार, मतलब जक़ात इज सो मिनिमम कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 1 लाख में से 2,500 रुपया निकालना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बेशक ये बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हम इसको तज़किया नफ्स में नहीं लेंगे। तज़किया नफ्स में कैसे लेंगे? ठीक है। तज़किया नफ्स क्या होता है ये बताएं। नफ्स जो हमारा एक नफ्स वो लवामा हमारा, और नहीं नफ्स। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा कुछ नहीं होता। नफ्स का मतलब होता है आप खुद। तज़किया नफ्स, बेसिकली तज़किया नफ्स को मैं अगर पंजाबी में बोलूं, इसको कहते हैं आदतें सुधारना। अगर आपका कोई आदत है जो आपकी बुरी है, कोई गुनाह की आदत है, नमाज छोड़ने की आदत है, कोई और आपका लाइफस्टाइल के अंदर कोई ऐसी कॉन्सर्ट में जाने की आदत है, गाने सुनने की आदत है, आपकी कोई और डांस करने की आदत है, ठीक है, आपका, आप जहाँ पे भी कोई टेबल देखते हो आपका दिल करता है कि मैं इस पे चढ़ के डांस करना शुरू कर दूं, इस तरह की आपने कोई अजीबो गरीब आदतें पाली हुई हैं। तज़किया तो नफ्स बेसिकली इसके आपने इन आदतों को ठीक करना है, इसके अलावा तज़किया तो नफ्स कुछ भी नहीं है। अब वो जो आदतें आप ठीक कर रहे हो वो आप नमाज से ठीक करोगे, क्योंकि आपकी जो भी आपने गुनाह की है, जब अगली दफा नमाज पढ़ोगे, आप एक दफा बोले यार मैं नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के कर लेते हैं, ठीक है, गुनाह डिले करते करते ईशा के बाद होता है, और ईशा के टाइम बंदे की नींद आई होती है, बंदा सो जाता है, तो बंदा कहते हैं यार मैंने अगली नमाज पढ़नी, चल नमाज के बाद ये करेंगे, तो वो डिले होता जाता है। अब आपने अपनी आदतें सुधारनी है, वो जक़ात देने से नहीं सुधरेंगी, वो नमाज से सुधरेंगे। जक़ात आपके माल को पाक करेगा, आपको नहीं करेगा, आपको ठीक कुछ नहीं करेगा। बहुत बड़ी बड़ी बेगैरत किस्म की कंपनीज है टू बी ऑनेस्ट, जो जक़ात देती हैं, जो डोनेशंस करती हैं। आपको पता है पेप्सी कोला और ये जो है बैंक्स है, ये कितनी ज्यादा डोनेशन ड्राइव करते हैं, और अल्टीमेटली काम क्या कर रहे हैं आपको पता है? बिल्कुल। तो अच्छा, इधर अब से एक और, पूछे। आप बात कंप्लीट करें फिर मैं एक और क्वेश्चन कर लूँ। ओके, बात ये है कि तज़कियतुन नफ्स को अगर आपने इजीली अंडरस्टैंड करना है, तज़कियतुन नफ्स बेसिकली मींस अपनी आदतें सुधार। It does not have any fancy meaning. It actually means अपने आप को सुधारना, अपने आप को साफ करना। अपने आप को साफ करने का मतलब है गंदी आदतों से साफ करना। तो जो भी चीज उसके साथ रिलेट करिए, चाहे आप एक ग्रुप बना लो कि हम सारे एक दूसरे को फजर के टाइम मिस कॉल देंगे, दैट ऑल्सो काउंट्स एज तज़कियतुन नफ्स, बट पैसे देना वुड नॉट। ठीक है, अब पूछो। ओके। तो वो जो नफ्स के बारे में आप कह रहे हैं, तो हम सर नुमान अली खान कहते हैं कि जी, एक तो शैतान है जो हमें बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा हमारे अंदर एक नफ्स भी अल्लाह ने रखा है जो हमें बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और ये तीसरी चीज़ होती है जो दुनिया में वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं वो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। तो ये तीन ये चीज़ें जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, और एक ये हम है ना, जो ये अल्लाह। आयत, एक मिनट राफे बाजी, हम ये आयत कर लें फिर हम एंड पे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है? ओके। जी, आसफा बाजी आपका क्वेश्चन। अच्छा, जैसे होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो कि नमाज तो पढ़ते हैं, इवन के हम्म। हज उम्रा भी करते हैं, लेकिन ज़कात देते हुए उनको कोई मसला हो जाता है। हम्म। मतलब कुछ ऐसे लोगों भी सुने गए हैं जो कहते हैं कि जी हम पैसे अपने खर्च कर देते हैं कि इस वजह से कि हमें ज़कात ना देनी पड़े। फिर उनके हम्म। बारे में आप क्या कहेंगे? अब जैसे अब एक इनका इसका मतलब है कि उनका तज़किया नफ्स नहीं हो रहा।
एक बहुत बहुत क्या बोलूं मैं, एक इंसान था, उसका नाम है अबू सुफियान। हम्म। दीन इस्लाम ले आया तो बन। और जक़ात की जब बारी आती तो कहता था देखो मेरे पास तो है नहीं, मेरी वाइफ के पास है। और वाइफ आगे से कहती होती थी कि मुझे तो कल मिला है, पिछले हफ्ते मिला है, तो जक़ात तो साल बाद लगेगी। साल उसके पास रहती थी, जैसे ही अगला साल का टाइम आता था वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती थी। हम्म। ठीक है, तो गुड लक विद दिस, करो मजे करो। वन थिंग। सेकंड थिंग, जो लोग कहते हैं कि हम खर्च कर देते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, मेरे हम्म। पास पैसा नहीं टिकता। मेरे मंथली नहीं जितने नहीं, भी मेरे पास मैं मतलब वो इंटेंशनली ये काम करते हैं कि ज़कात मैं भी ना देनी इंटेंशनली ये पड़े, काम करता हूँ। मैं कि ज़कात ना इंटेंशनली, देनी पड़े। नॉट ज़कात, मैं उनकी इंटेंशनली ये ये काम उनकी करता हूँ। इंटेंशन ये होती है कि ज़कात ना देनी पड़े। मेरी भी बात सुना, हम्म। मैं क्यों ये खर्च करता हूँ। मैंने ना अपनी इनकम में से 10% रखा होता है कि मैंने ये अल्लाह ताला की राह में निकालना है। वो जैसे ही इनकम आती है मैं वो पैसे साइड पे करके निकाल देता हूँ फौरन ही, और मैं महीने हम्म। पूरा खर्च कर देता हूँ। मेरे पास एट द एंड जक़ात के पैसे नहीं बचते मेरे पास, क्योंकि हम्म। जितना पैसा आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो और हम्म। 10% जो है वो मैं वैसे ही दे रहा हूँ। तो मैं अपने आप को इस हम्म। तरीके से जस्टिफाई करता हूँ कि देखो अगर मैं हर महीने 10% दे रहा हूँ तो जक़ात से तो मैं ज्यादा ही दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ एंड पे मेरे पास पैसे नहीं बचते, लेकिन दैट इज समथिंग दैट आई एम गिविंग बैक नहीं, टू लेकिन सोसाइटी एंड आई एम इन्वेस्टिंग। आप इस इंटेंशन से तो नहीं दे रहे। अगर एंड में आपके पास पैसे बचेंगे, लेट्स सपोज अगर एंड में आपके पास पैसे बचते हैं तो आप देंगे ना ज़कात। हाँ अगर बचे तो यस, बनती है। हाँ, तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ इस व्यू से कि एंड में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो हमें ज़कात देनी पड़ जाएगी, तो वो उसको खर्च करते हैं कि हमें ज़कात ना देनी पड़े। अब देखिए जैसे अब ये बात हाँ, कर रही थी वो तज़किये वाली, तो ये अक्सर आप इसमें देखें ना, ज़कात का वो इसको रिलेट किया जाता है कि जी लव ऑफ मनी, यानी ज़कात देने से वो आपका लव ऑफ मनी जो है वो एक आपका थोड़ा कंट्रोल में आता है। ठीक है, बट वही मैंने कहा ना, दिस इज तज़कियतुल माल। वो आपकी आप बात ठीक है, आपकी तज़कियतुल माल है। आपका आप ओके, मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपका माइंडसेट ठीक करती है लेकिन आपकी आदत ठीक नहीं करती। हम्म। तज़कियतुन नफ्स आदत से रिलेट करता है, माइंडसेट से नहीं। हम्म। हम्म। लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि अब वो जैसे अब जो लोग तो कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो इस चीज को एक बोझ की तरह समझ रहे हैं। वो गलत या कर तो रहे वो ज़कात दे ही नहीं, वो गलत कर रहे हैं। हैं, वो तो गलत कर रहे जो लोग ज़कात देंगे, अब जो तो ये फर्ज समझ के कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर फर्ज है तो मैंने तो हर हालत में देना ही देना है इसको, जो कुछ हैं। मर्जी हो जाए। तो मेरे ख्याल में उनका जो है वो, ये आप कह रहे हैं ना कि माइंड सेट, फिर वो आपका माइंड सेट बनता जाता है जब आप ये चीज़ अपने ऊपर कर लेते हैं कि मैंने तो देनी देनी है, अगर मेरे ऊपर लग रही है तो मैंने देनी देनी है। तो फिर वो आपका मेरे ख्याल में वो जो एक दौलत के लिए, माल के लिए प्यार जो है ना, वो आपका मेरे ख्याल में कुछ उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। वरना बंदे के हाथ, अपने हाथ से निकालना जो है पैसा, वो काफी मुश्किल काम होता है, चलो मतलब हम अक्सर इसको, लोगों के लिए। क्योंकि ओके माल हम, की मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि ये आजमाइश है। वो आजमाइश नहीं है, वो उसके साथ और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता कवर हम्म। करेंगे। लेकिन आपके हम्म। इस कॉन्सेप्ट का जवाब अल्लाह ताला ने इसी आयत में दिया है, वमा हम्म। तुकद्दिमू लिअनफुसिकुम, जो भी तुम आगे भेजोगे, मिन खैर, अच्छी चीजों में से, खैर में से, हम्म। तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास तुम्हें वो मिलेगा। सही। इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, जो भी तुम कर रहे हो वो अल्लाह ताला देख रहा है। अब आपकी मर्जी है, इस दुनिया के अंदर आपने उस पैसे को खर्च करना है या आपने आगे भेज के अल्लाह ताला के आगे पास के एक लिए। अकाउंट सेट करना है। सही है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। हम्म। हम अल्लाह ताला पे एहसान कोई नहीं कर रहे, हम अल्लाह ताला के बैंक में सेविंग्स ऐड कर रहे हैं। ठीक हम्म। है, तो इट इज दैट। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे लिए पिज्जा इज मोर इम्पोर्टेंट देन जन्ना, तो गुड इनफ, करो। आप अगर बेस सही। लेवल जन्नत पे खुश हो लेकिन दुनिया में पिज्जे खाने हैं, ठीक है, और दुनिया में मैंने एक्स्ट्रा पिज्जे खा के मोटा होना है, तो ठीक है आप करो। लेकिन फॉर समबडी जो कहता है नहीं बेस लेवल नहीं, मैंने लेनी है प्रीमियम लेवल जन्नत,
ठीक है, हम्म, फर्स्ट क्लास वाली। तो अब वो फिर जक़ात से थोड़े ऊपर ही पैसे देगा, ताकि वो अल्लाह ताला जो भी खैर में से आप अल्लाह ताला की तरफ भेजोगे, आपको अल्लाह ताला हम्म, के पास मिलेगा। हम्म, तो फिर भेजो। सही। ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दिस वुड बी द लास्ट वन फॉर टुडे। क्या? कि वट एवर गुड यू डू, यू वुड that is saved and would be redeemed on judgment। जो भी चीज आप अच्छी, नेक, सही, खैर की कर रहे हो, वो आपकी हो जाएगी सेव, और वो अल्लाह ताला आपको करवाएंगे रिडीम। ठीक है। और वो रिडीम आप कब करोगे? वो रिडीम आप करोगे जाके जन्नत के अंदर। ठीक है। सो दैट इज योर नेक्स्ट thing, your next mindset that comes out from this section, right? हम इसको यहीं पे रखते हैं as far as the session goes। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह, and अल्लाह हाफिज।